आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कानूनी तौर पर स्त्री धन किसे कहा जाता है। राजम्मा बनाम वरदराजन जुलू चेट्टी AIR 1957 मद्रास हाई कोर्ट के मामले में कहा गया है कि हिंदू स्त्री को विवाह के पहले और विवाह के समय जितने भी उपहार मिले हैं, चाहे वह चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति, वो स्त्री धन होंगे। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अर्ना चतुर्वेदी। स्वागत है आपका मेरे चैनल लीगल राइट में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप महिला हैं तो आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीगल अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मनुस्मृति के अनुसार स्त्रीधन किसे कहते हैं, क्योंकि मनुस्मृति एशियंट टाइम में इंडियन लॉ था, जो आज भी हिंदू लॉ के द्वारा फॉलो किया जाता है। तो मनुस्मृति के अनुसार टोटल 6 प्रकार के धन हैं जिन्हें स्त्रीधन कहा जाता है। पहला, वैवाहिक अग्नि के समक्ष स्त्री को मिले प्रत्येक धन को स्त्रीधन कहा जाता है। इसके अलावा बहू के जाने के समय, विदाई के समय जो उपहार दिया जाता है वो स्त्रीधन कहलाता है। अनुरागवश यानी प्रेम के कारण सास ससुर और घर के श्रेष्ठ जनों के द्वारा जो उपहार दिए जाते हैं वो उपहार भी स्त्रीधन कहलाता है। पिता के द्वारा, माँ के द्वारा और भाई के द्वारा दिया गया उपहार स्त्रीधन कहलाता है। मिताक्षरा विधि के अनुसार स्त्रीधन किसे कहा जाता है? एक्चुअली हिंदू लॉ को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला दाय भाग और दूसरा मिताक्षरा। बंगाल और असम के हिंदुओं पर दाय भाग लागू होता है और असम और बंगाल को छोड़कर समस्त भारत के हिंदुओं पर मिताक्षरा विधि लागू होती है। तो मिताक्षरा लॉ के अनुसार टोटल 5 संपत्ति है जिसे स्त्रीधन कहा जाता है। पहला, जो कि बंटवारे में मिली हो संपत्ति, जब पैतृक संपत्ति का बंटवारा हुआ हो तो उसमें जो संपत्ति स्त्री को मिलती है वो स्त्रीधन कहलाता है। दूसरा है कि इनहेरिटेंस में, यानी कि उत्तराधिकार में जो पैतृक संपत्ति मिलती है स्त्री को, वो स्त्रीधन कहलाता है। इसके अलावा स्त्री ने स्वयं खरीद कर ली हो या उसके नाम पे कोई संपत्ति खरीदी गई हो, कोर्ट के निर्णय से जो संपत्ति स्त्री को प्राप्त हुई हो, और दूसरे कानूनी तरीके से जैसे गिफ्ट या विल के द्वारा अगर स्त्री को कोई संपत्ति प्राप्त हुई हो तो वो स्त्रीधन कहलाती है। अब है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के धारा 14 सेक्शन 14 के अनुसार स्त्रीधन किसे कहा जाता है? एक्चुअली 1956 के पहले स्त्रियों को संपत्ति पर पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त नहीं होता था। केवल वो अचल संपत्ति से अपना भरण पोषण कर सकती थी अपने लाइफ टाइम तक, और लाइफ टाइम के बाद वो संपत्ति जो है वो परिवार के पुरुष सदस्यों को चली जाती थी। मतलब स्त्री अपने इच्छानुसार ना तो उसे बेच सकती थी, ना गिफ्ट कर सकती थी, ना किसी को दे सकती थी। पर 1956 के बाद सेक्शन 14 के द्वारा स्त्रियों को स्त्रीधन पर पूर्ण अधिकार, पूर्ण स्वामित्व प्रदान किया गया। यानी वो इच्छानुसार अपनी संपत्ति को गिफ्ट कर सकती हैं, विल कर सकती हैं, बेच सकती हैं, किसी को दे सकती हैं, जैसे चाहे उसे यूज़ कर सकती हैं। तो सेक्शन 14 के अनुसार कौन कौन सा धन स्त्रीधन कहा जाता है? तो जो उसे इनहेरिटेंस में यानी पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ हो वो संपत्ति स्त्रीधन है। गिफ्ट के द्वारा प्राप्त हुआ हो, खरीद करके प्राप्त हुआ हो, किसी के द्वारा विल से प्राप्त हुआ हो, न्यायालय के निर्णय से प्राप्त हुआ हो, पारिवारिक बंटवारे से संपत्ति प्राप्त हुई हो, या भरण पोषण के रूप में कोई संपत्ति प्राप्त हुई हो पति के द्वारा, या किसी अन्य कानूनी तरीके से जो संपत्ति प्राप्त हुई है, वो सभी संपत्ति स्त्रीधन कहलाती है सेक्शन 14 के अनुसार, जिस पर स्त्री का पूर्ण रूप से अधिकार होता है। इस एक्ट में 2005 में अमेंडमेंट किया गया, जिसके अनुसार पैतृक संपत्ति पर भाई के साथ साथ बहन का भी पूरा अधिकार होगा। यानी पुत्र के साथ पुत्री भी संपत्ति को इनहेरिटेंस करेगी, यानी उसकी उत्तराधिकारी होगी। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एक्चुअली लीगल नॉलेज इज़ पावरफुल वेपन. इफ़ यू हैव दिस, you can win any battle. So stay connected with Legal Right.